व्यूअर्स, वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। और हम लोग बात कर रहे हैं फिटनेस पे, और फिटनेस की बात करते करते हम लोग ज़रा बालों पे चले गए, लेकिन फिटनेस पे हम वापस आते हैं और हम लोग इनसे पूछते हैं कि फिटनेस जो आपने फिटनेस ट्रेनिंग शुरू की वो आपने कब शुरू की, कैसे शुरू की, सीखा क्या किया? This is again goes a long time back. तकरीबन मुझे हो गए हैं करते हुए इसको 15 to 18 years हो गए हुए हैं, and actually मुझे इसका शौक बहुत था. You can say it's a pleasure building thing. तो I took it as my pleasure only, and उसके बाद फिर ये कि I started on to it like regular classes लेना शुरू कर दी, and then I got trained by Yasmin Alam also, and then I am trained from Yogi Wajahat as well. Okay. तो हाँ जी, and then I took it over as a second line to my profession also. तो उसमें then I'm doing private one-on-one classes as well, and I'm with 2 studios. Yes. Okay, that's very nice. अच्छा, ज़ीशान से पूछते हैं, ज़ीशान क्या मतलब किस तरह की आपकी फिजिक थी इससे पहले, और फिर शौक हुआ कि बॉडी बनाऊं और स्टार्ट बन जाऊं, क्या देखिए, I was very lean और मुझे जो इंस्पिरेशन मिली थी वो अपनी फादर से मिली थी. In fact, I belong to a doctor family. Oh, okay. ठीक है, तो my father still he gets up in the morning and he has his own dumbbells कॉरिडोर में तो करते हैं. तो मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिली थी फिटनेस की, क्योंकि स्पोर्ट्स वगैरह में काफ़ी थे. तो उसके बाद फिर मैंने मतलब ट्रेनिंग शुरू की खुद. ठीक है, स्टार्टिंग में कोच वगैरह की जब शुरू में ट्रेनिंग शुरू करते हैं ना, वहाँ हम बहुत गलतियाँ करते हैं. Exactly. बहुत ज़्यादा, इतनी सारी चीज़ों का पता नहीं होता. वी एंड अप विद इंजरीज, वी एंड अप विद पता नहीं बना कुछ रहे थे मसल बन कुछ और गया. इस तरह की चीज़ें जो होती है, ये बड़ा मसला हो जाता है. ये तो फिर इनिशियल जो आपने ट्रेनिंग खुद शुरू की, खुद विदाउट सुपरविजन, उसमें आपको ये इश्यूज नहीं आए? देखिए, काफ़ी सारे जब ये मैम की बात से मैं करूँगा, अगर आपको शौक होता है ना चीज़ें, तो आप खुद चीज़ें ग्रैब करते हो. ठीक है, फिर आप ऑटोमेटिकली खुद ही उसमें फिर आपको चीज़ें पता होती हैं कि मैं क्या करूँगा तो क्या चीज़ बिल्डअप होगी, क्या करूँगा तो क्या चीज़ होगी. तो इंसान का इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट. इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट. तो फिर आपने इस पर रिसर्च भी किया और इस तरह ऐसा कोई डिटेल रिसर्च नहीं किया, बट लाइक इंस्पायरेशन होती है. अगर कोई स्टार्ट बॉडी बिल्डिंग करता है, आर्नल्ड जो था उसकी इंसाइक्लोपीडिया वगैरह थी कि टिप ये एक्सरसाइज वगैरह, फिर जो आपके सीनियर्स होते थे जो जिम में करते थे, फिर उनसे आपने पूछ लिया. तो इसी तरीके से बंदा लर्न करता है. इसी तरीके से बंदा लर्न करता है. और राइट, अच्छा मुझे एक बात बताएं, हाउ टू स्टार्ट विद फिटनेस. देखिए, ज़िंदगी गुजरे हुए 40 साल हो गए किसी इंसान के, ठीक है, उसने कभी फिटनेस की तरफ सोचा नहीं, तो एकदम से उसको ख्याल है कि नाउ आई शुड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, और अब मुझे अपना मतलब एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए. तो किस तरह, हाउ टू स्टार्ट? देखिए, मेरी तो एक पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर कोई भी या तो इंसान पढ़ रहा हो या जॉब कर रहा हो, उसके साथ लाइफ में एक स्पोर्ट्स होना बहुत जरूरी. इट्स नॉट अबाउट कि वर्किंग आउट के वो वजन उठा रहा है जिम में जाके, कुछ भी हो, फुटबॉल हो जाए, क्रिकेट हो जाए, स्पोर्ट्स होना बहुत जरूरी. उससे तो एक बंदा मेंटल रिलैक्स, आउटडोर स्पोर्ट्स है ना, कुछ भी है, मतलब ये नहीं कि घर में आप जी वो लगा के बैठ गए और उसके प्लेस्टेशन. These things are very killing these days. इससे काफी मोबिलिटी जो है लोगों की वो काफी खत्म हो चुकी है. Everything you can play online, you see. Exactly. तो उस पे आपने इतनी एक्सरसाइज कर ली आपके एक्सबॉक्स में, तो आपकी वैसे नहीं होती. मेंटली तो वो टायर्ड हो जाते हैं, बट फिजिकल थिंग इज नेवर देयर. अच्छा, ये एक बात जो आप बता रहे हैं कि हम लोग स्टूडेंट जब होते हैं तो ठीक है, हमारी लाइफ में स्पोर्ट्स कोई ना कोई जरूर डेफिनेटली होता है. वंस यू स्टेप आउट ऑफ योर कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, एंड फिर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ चले जाते हैं, फिर काम एंड इधर उधर, एंड देन यू डोंट डू ऑल दिस, फिर आपका खेलने कूदने का टाइम खत्म. वो कहते हैं खेलने कूदने के दिन खत्म. देखिए, वही मैंने आपसे कहा ना कि दैट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट. लाइक फॉर एग्जांपल, आई बिलीव कि अगर आप पूरे दिन में अगर 45 मिनट्स के भी वर्कआउट कर रहे हैं तो इट्स लाइक फेयर इनफ. तो मैं समझता हूँ कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये टाइम तो अपना निकाल दें, ताकि आप भले आप वॉक कर रहे हैं या कुछ भी कर, मगर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट 45 मिनट्स तो आप अपने निकाल ही सकते हैं. और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड ये करना चाहूँगी कि व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग विद योर एज एंड विद योर टाइम, जैसे हम लोगों का वक्त गुजरना शुरू होता है एंड वी स्टार्ट थिंकिंग दैट नहीं, वी आर ग्रोइंग ओल्डर, कि हम 20-25 में ये वर्कआउट कर सकते थे और हम ये नहीं कर सकते हैं. या हम 15-20 ईयर्स ऑफ एज में हम लोग ये गेम खेलते थे, अब नहीं खेल सकते. बट अगर आपको शौक है, जैसे ज़ीशान बोल रहे हैं, शौक को आपके शौक को ख़त्म नहीं होना चाहिए. यू शुड कैरी ऑन विद इट, एंड इफ इवन यू स्टार्ट हैविंग किड्स ये वो, तो आप वो शौक जो है, वो जो आपकी हॉबीज़ थी, वो आप अपने बच्चों में भी डालें. एंड इफ़ यू हैव योर फ्रेंड्स अराउंड, यू कैन मेक सच प्रोग्राम्स जो कि आपको वीकली बेसिस पे भी अगर टाइम मिलता है, इवन यू सी ट्वाइस अ वीक भी अगर आप शुरू कर दें,
तो आप अपनी हॉबीज़ के साथ कैरी ऑन कर सकते हैं। एंड द अदर थिंग इज़ दैट ये एक माइंड के लिए भी बहुत रिलैक्सिंग चीज़ है कि आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, विच इज़ वेरी नेसेसरी, जो कि हम लोग नहीं देते। हम अपने प्रोफेशंस में हैं और अपने हर हाउस कोर्स में हैं। कुछ लेडीज़ होती हैं वो कहती हैं नहीं हम तो घर का काम कर लेती हैं, झाड़ू पोछा कर लेती हैं, एंड दैट्स माई एक्सरसाइज। दैट्स नॉट योर एक्सरसाइज, दैट्स ठीक है एक पार्ट है एक्सरसाइज का, बट हर चीज़ का एक्सेस जो होता है दैट्स हार्मिंग योर बॉडी, सो यू नीड मोर टोनिंग ऑल्सो। अगर आप घर का काम कर रहे हैं देन यू नीड रिलैक्सेशन ऑल्सो। Exactly. तो आपको टाइम जैसे 40 मिनट्स कह रहे हैं, तो 40 मिनट्स टू 1 आवर इज़ नॉट यू नो मच। अच्छा एक चीज होती है, देखिए जैसे हमने अभी घर के काम की बात की, या कुछ लोग दे आर इनटू डांसिंग एंड ऑल, तो उसमें होता ये है कि हम लोग के कुछ स्पेसिफिक मतलब एक रूटीन का नहीं बना होता। जैसे हम लोग एक्सरसाइज में करते हैं, इतने सेट्स हम लोगों ने लगाए और इतने सेट्स किए, तो वो मसल तब जाके उस तरह ट्रेन हुआ या उस तरह फॉर्म में आया। लेकिन जब हम रैंडमली एक्सरसाइजेस करते हैं ना, सब रैंडमली आपने घर में मॉप कर दिया, यू नो उसमें आपकी रैंडमली हर मसल यूज हो गया, कभी आपने कुछ कर लिया, तो ये पैटर्न नहीं है। जब वो पैटर्न नहीं है तो वो वर्कआउट नहीं है। इज इट ट्रू? हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। मैंने बहुत अपनी लॉजिक लगा ली तो कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? गुड हेल्दी मॉर्निंग, फिदा बोल रहा हूँ। जी फिदा साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा फिदा साहब, हमारे पोल का जवाब दीजिए सबसे पहले। हाँ, फिर सवाल को रिपीट कीजिए। हमारे पोल का सवाल है कि अगर आपका पड़ोसी रोज रोज आपसे चीनी मांगे तो आप क्या करेंगे? देंगे नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। वो कब तक देंगे? बिल्कुल देंगे until and unless कि उसके माइंड में एटलीस्ट वो भी ह्यूमन बीइंग है, उसका भी ज़मीर है, तो एटलीस्ट द टाइम विल कम कि वो खुद ही शुड रियलाइज हिमसेल्फ और हर सेल्फ के मैं इतना बार मांग रहा हूँ, तो मैं भी कुछ अपनी फॉर इंस्टेंस वो रियलाइज नहीं कर रहे, यूजुअली ऐसा होता है फिर क्या करेंगे? रियलाइज करवाएंगे? यस ऑफ कोर्स। कैसे क्या कहेंगे मैं अपनी तरह तो रोजाना मांग रहे हो? नहीं, बार बार दूंगा चीनी तो उसको खुद रियलाइजेशन हो जाएगी। देने से किसको रियलाइजेशन होती है? रोकेंगे तो रियलाइज करेंगे या तो दे ही दें या फिर मना कर दें। दोनों रास्ते हैं, वो मना हो जाए। आई एम मोर देन 100% श्योर कि 3-4 बार मांगने के बाद अगर मैंने कुछ भी ना कहा तो वो शायद मांगना ही छोड़ दे। अगर वो Hope so. You have a very positive thinking. अच्छा फिदा साहब, आप पूछिए, आपने कुछ पूछना है आज? हाँ माशाल्लाह, आज बड़े अच्छे आपने लोग बुलाए हुए हैं। और मेरी मलिया बुहारी से एक इंफॉर्मेशन है कि मेरी एक्सरसाइज बड़ी अच्छी होती है। मेरी एज है 40 और मैं ट्रेडमिल या साइकिल्स वगैरह, जो हेल्थ जोन है हमारे एबटाबाद में बड़ा अच्छा बना हुआ है। हमारे एक दोस्त हैं, ही इज आल्सो न्यूट्रिशनिस्ट, वाटरलू यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD की हुई है माशाल्लाह। तो मेरी एक्सरसाइज में मेरा हार्ट रेट अब 170 तक जाता है कूल डाउन के बाद। हार्ट रेट ठीक है, कूल डाउन के बाद जब मैं पीक पे पहुंचता हूँ। ठीक है, लेकिन ये कि मेरी फूड हैबिट अच्छी नहीं है। वो काफी स्ट्रेस, मेरे जो दोस्त हैं ये न्यूट्रिशनिस्ट, वो बड़ा बोलते हैं कि अगर फिदा आप ऑयल फ्री डाइट खाओ, ऑयल फ्री यानी उबली हुई वेजीज एंड एवरीथिंग उबली हुई, या बहुत हो तो आप हीट मत दें, ऑलिव ऑयल को विदाउट हीट आखिर में डाल दें, तो वो बड़ा आइडियल रहेगा। और साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है अगर न्यूट्रिशन, विटामिन सी और विटामिन बंदा रेगुलर ले विद हेल्थी डाइट, ऑयल फ्री डाइट, और ओलिव ऑयल जो है उसको हीट मत दें, तो यूथ ह्यूमन बीइंग का 90 ईयर तक है, 90 साल तक यूथ रहता है उसका, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च। अगर आप बंदा इन लाइन होते हैं उन तमाम एक्सरसाइज के और योर हेल्दी डाइट हो और अच्छे मल्टीविटामिन लें और न्यूट्रिशन लें, तो क्या ये ठीक है? या इसमें अगर बंदा अगर ऑयल मिनिमम डाल के भी अगर फूड ले तो भी ठीक है? चलिए जी, और, हम आपकी और जो मेरी जो एक्सरसाइज है, क्या ये ठीक है कि वार्म अप कूल डाउन के नहीं, जब मैं वार्म अप 8-9 मिनट के बाद जब मैं अपना हार्ट रेट 170 तक जब देखता हूँ तो आई फील ओके। अच्छा मुझे एक बात बताइए फिदा साहब, आपका नॉर्मली क्या हार्ट रेट रहता है जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो? हाँ यू आर राइट। मेरी एक्सरसाइज के बाद जब मैं आराम की हालत में होता हूँ तो अब स्टार्ट में तो
बहुत हाई होता था, यानी 80 से ऊपर होता था। अच्छा, अब तो 70 से भी माशाल्लाह नीचे आ रहा है, 70 से नीचे रहता है, विच ठीक इज अ है। हेल्दी साइन एट, यानी अगर आप पैरा सिंपैथिक मूड में हो और आराम वाली हालत में हो, तो वो अगर 65 तक अब आता है, जो कि अच्छा, मेरा ख्याल ये है मेरे एक्सरसाइज लिए से सब- पहले ऐसे नहीं होता था, एक्सरसाइज के बाद ऐसा आपको तो नहीं होता था, एक्सरसाइज से पहले है। यानी ठीक है, 8 मंथ बैक मेरा यानी 80 के आगे पीछे होता था। ठीक है। और जब मैं एक्सरसाइज में जब स्टार्ट मेरी होती थी एक्सरसाइज, तो उस वक्त भी 100 के आगे पीछे होता था। ठीक है। अब वो 80 से नीचे है व्हेन आई स्टार्ट माय एक्सरसाइज, और उसको मैं 170 तक लेकर जाता हूँ 8-9 मिनट के बाद, 8-9 मिनट के बाद स्टार्ट में। और ये 170 आप जब कूल डाउन कर लेते हैं, तो कूल डाउन के बाद का आई थिंक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपका सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए, यू कैन स्वेट। कूल डाउन में ये एक मसला है कि कूल डाउन जब मैं करता हूँ तो 6-7 मिनट तक कूल डाउन में मैं देखता हूँ, लेकिन वो 115 या 111 से नीचे नहीं आता। 115 और 111 से नीचे नहीं आता। और कितनी देर में नीचे आ जाता है बाद में? बाद में तो 10 मेरा ख्याल है मिनट कोई 20 मिनट के बाद 10 मैं 20 दोबारा around 20 minutes. देखो तो वो फिर ठीक। से नीचे होता है। ठीक है जी। फिदा साहब ने डिटेल में जी अपना इशू हमें बताया, हम इस पे डिस्कस करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ठीक है जी, ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक पे जाने से पहले मैं अपना वो पोल का जो सवाल है वो रिपीट कर दूं कि अगर आपका पड़ोसी आपसे रोज रोज चीनी मांगे तो आप क्या करेंगे, देंगे या नहीं देंगे? ये आप हमें ईमेल करके ही बता सकते हैं, healthymorning@health-tv, SMS करके ही बता सकते हैं, HM लिखे आप स्पेस देंगे, मैसेज टाइप करेंगे एंड सेंड इट टू 8888। जो हमारा फेसबुक पे पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, इसके इस पेज को भी जाके आप लाइक कीजिए और इसकी वॉल पे भी आप हमें बता सकते हैं और भी बहुत कुछ और भी बता सकते हैं, लेकिन हमारा जो आज का पोल है इसका जवाब भी बता सकते हैं। और फोन लाइन्स तो हमारी ओपन है, तो हम आपकी कॉल का भी वेट करेंगे। वक्त है छोटी सी ब्रेक का एंड विल बी राइट बैक।